हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर लेटेस्ट जो करंट अफेयर आ रहे हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखो और आपका जो नॉलेज है, आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग साथ साथ में कवर कर देंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? टर्बुलेंट विंटर सेशन एंड्स डे बिफोर शेड्यूल। तो इस साल का जो विंटर सेशन हुआ है ना पार्लियामेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा जो है टर्बुलेंट रहा है। टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब अशांत, अनपीसफुल रहा है। क्यों? इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, 146 एमपीज़ जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। किस कारण से? क्योंकि पार्लियामेंट में जो ब्रीच हुआ था, ठीक है, जो मतलब दो लोग बाहर से घुसे थे विजिटर पास पे, तो वो जो पार्लियामेंट में उल्लंघन हुआ था उसकी वजह से सबसे पहले बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। उसके बाद लगभग 18 बिल्स जो है ना वो पास कर दिए गए इस विंटर सेशन में, ठीक है। तो इस मतलब विंटर सेशन जो था ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा पास हो गए और जो एमपीज़ थे मतलब वो इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो यही न्यूज़ है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? लोकसभा ने जो है ना पास कर दिया है बिल। किसके ऊपर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, उसके ऊपर पार्लियामेंट ने जो बिल है वो पास कर दिया है। तो इससे पहले कोई भी जो है नियम नहीं था इसको लेके। तो ये जो बिल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो थर्सडे के दिन जो है इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेके 2023 जो बिल था वो पास हो गया। तो इसमें जो है दिसंबर 12 को जो है राज्यसभा ने पास किया। तो इसमें जो 1991 के तहत जो मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को चुना जाता था वो नॉर्मली चुना जाता था, मतलब गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता था। लेकिन इसके लिए अभी जो है एक स्पेशल कमेटी बैठेगी, वो इस प्रोसेस को देखेगी। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे जो कि सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्पीकर हैं वो भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हुई, ठीक है, इस सेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। बाकी जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। मैं ये देखो, ये स्टेट्स की सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमिलनाडु में जो फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, स्टैलिन ने बोला है कि इसको नेशनल डिजास्टर जो है डिक्लेयर करना चाहिए। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि स्टैलिन कौन है? स्टैलिन जो है वो सीएम है कहाँ के? तमिलनाडु के। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई। हाँ, ये देखो सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, उन्हीं न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम रेलेवेंट होगी, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया हुआ है। तो उसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 जो है ना वो वापस आ गया है। तो इसके रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वेरिएंट जो है वो वापस आया है? तो 87% जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो केरल में देखे गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे चला गया स्लाइड। तो वेरिएंट कौन सा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो JN1 सब वेरिएंट जो है ना कोरोना वायरस का, वो इस टाइम पे फैला हुआ है, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है कोविड-19 के टाइम पे। तो ये आपको याद रखना है कौन सा? JN1। तो ये सीधा सीधा एग्जाम में आपको आ सकता है एज ए करंट अफेयर। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है ना उसको अवार्ड मिला है यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेलिस। ये अवार्ड उसको मिला है, यूनेस्को द्वारा दिया गया है। किसको? बेंगलोर एयरपोर्ट को। तो ये आपको याद रखना है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो ये जो है थोड़ी सी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये मूवीज़ के रिलेटेड है। एडिटोरियल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने कवर नहीं किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया को जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हैं उनको क्रिएट करना चाहिए। मतलब जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, सॉरी, ठीक है, तो सॉरी इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन जो आईआरएस और ऑफिसर होते हैं। तो क्या इंडिया को एक और सर्विसेज क्रिएट करना चाहिए? कौन सा? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो इसके ऊपर जो है डिस्कशन हुआ है इसके अंदर में। अभी रिसेंटली जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि हमें जो है ना कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए जिसके थ्रू एक ऑल इंडिया सर्विसेज जुडिशियल सर्विसेज भी क्रिएट होनी चाहिए, जैसे आईपीएस आईएएस होते हैं। तो उसी के लेके इसमें डिस्कशन की गई है कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो हमारे जजेस चुने जाते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है। हाई कोर्ट में 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो वही इसमें लिखा गया है कि फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करके आप किसी को जज नहीं बना सकते, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उसी को लेके इसमें डिस्कशन की गई है बहुत सारी, कि पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था जज तक पहुँचने का। तो हम लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करके जो है ये चीज़ें नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना भी जो है एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें डिस्कशन की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। पोस्ट ऑफिस बिल जो है पास हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस आप सब जानते हो, तो ये 2023 में एक बिल पास हुआ है। इस बिल में क्या है कि कोई भी जो
पोस्ट जा रहा है उसको रोक सकती है, इंटरसेप्शन कर सकती है गवर्नमेंट। अगर वो इंडिया की सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को हार्म कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ है, तो कोई उस बिल को जो है गवर्नमेंट रोक सकती है। ये इस बिल में जो है वो नियम बनाया गया है। तो अभी ये जो है नया बिल आया है, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब बनाया जाता है? दिसंबर 10 को बनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीकॉम बिल भी पास हुआ है, जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, ठीक है, कि कैसे रेगुलेट करना है जो टेलीकॉम सर्विसेज रहती हैं, इंटरनेट हो गया। तो ये बिल भी जो है राज्यसभा में भी इसको पास कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विंटर सेशन के दौरान जो है पार्लियामेंट में हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है इंडियन ब्लॉक के बारे में। इंडिया ने जो है ना 26 राफेल जेट्स और ख़रीदे हैं। कहाँ से? फ्रांस से इंडिया ख़रीदता है, आपको सबसे पहले पता ही है, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद ये जो है ये बिज़नेस की न्यूज़ आ गई, तो बिज़नेस की आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड की न्यूज़ है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच अभी भी वॉर चल रहा है, लेकिन ट्रूस की बात हो रही है, मतलब युद्ध विराम करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। तो बाकी पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद।